हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रीति मिश्रा। मैं आज आप लोग को एक न्यू टॉपिक पे कुछ एक्सप्लेन करूँगी। जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। 12 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल निषेध दिवस के अवसर पे उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक बच्चों के लिए एक निर्णय लिया है कि श्रमिक बच्चों को शिक्षा देना राज्य का उन्होंने कर्तव्य कहा है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो बच्चों को शिक्षा दे। जो श्रम कर रहे हैं, पारिवारिक की स्थिति को सही कर रहे हैं, तो ऐसे बालक जो है क्या करते हैं कि वो घर की स्थिति ही सही करते रह जाते हैं और वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने श्रमिक बच्चों के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना लागू की है। लेकिन इस योजना के पहले भी हमारे यहाँ भारत में कई आपके नियम कानून बनाए गए हैं। जैसे हमारे भारतीय संविधान को ले लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कि भारत का प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है। और जो है आर्टिकल जो है 21 क्लॉज 1 को 86वां अमेंडमेंट करके भारतीय संविधान में संशोधन करके 2002 में यह भी उसको प्रावधान को एक अलग से उसको वहाँ पे उल्लेख किया गया कि जो बच्चे आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चे, चाहे बालक हो या बालिका है, तो उनको जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। थर्ड आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 में कहा गया कि बालकों का कल्याण होना चाहिए। तो बालकों का कल्याण के किस तरीके से उनको शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में बालिकों की निःशुल्क शिक्षा के लिए राज्य को कर्तव्य है कि वो नए नए प्रावधान बनाए और वो प्रावधान बना करके कि जो बालक है, चाहे वो श्रम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको ये शिक्षा प्रदान किए गए। लेकिन अन्य प्रावधान भी और दिए गए हैं। जैसे हमारा जो है बाल श्रमिक अधिनियम 1986। इस अधिनियम में ऐसे बच्चे जिनसे श्रम कराया जा रहा है, जिनकी आयु 14 से 18 वर्ष के बीच है, कहीं पर भी श्रम करते हैं, अगर वो श्रम कर रहे हैं तो उनके जो कर रहे हैं तो वो अपने संरक्षक की आज्ञा को लेकर के वो श्रम करेंगे। और परंतु ऐसे श्रमिक बच्चों के लिए विद्या योजना की कोई भी उससे संबंधित नियम कानून नहीं बनाया गया इस अधिनियम के पास कि बाल श्रम अगर वो कर रहे हैं तो 14 से 18 वर्ष के बीच है वही श्रम कर सकते हैं। उसके जो नीचे के बालक और बालिका हैं वो श्रम नहीं कर सकते हैं। अब बाल श्रम एक अभिशाप मान लिया गया है। वह अभिशाप जो कहा गया है कि शारीरिक और मानसिक उनका विकास नहीं हो रहा है, जिसके कारण उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे समाज व राष्ट्र को अपूरणीय क्षति हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम को अलग से शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है कई ऐसी ये योजना लागू की है, जिस कारण जो बाल श्रम कर रहे हैं उनको बहुत जो है उनको उसका सहयोग प्राप्त होगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो श्रम कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो हमारे देश का भविष्य है। क्या उनसे हम श्रम करा सकते हैं? अगर उनका विद्या कर शिक्षा उनको चाहिए, शिक्षा करने का मन है, लेकिन वो आर्थिक स्थिति को ही संभालते रह जाते हैं। तो इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है जून में ये योजना लागू कर दी है। अब हम आपको इस योजना के बारे में बताएंगे कि ये योजना जिसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। बाल जो है इस योजना के अंतर्गत जो योजना बनाई गई है बाल श्रमिक विद्या योजना, 12 जून बाल श्रमिक विद्या योजना 2020। इसके अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत जो कौन कौन से बालक और बालिकाओं को रखा गया है, किस श्रेणी के बालकों को योजना प्रदान की जाएगी। तो ऐसे बालक और बालिका जिनकी आयु से 18 वर्ष के कामकाजी श्रमिक बच्चे जो किशोर और किशोरी हैं, अगर वो कार्य कर रहे हैं तो उनको जो है ये योजना के द्वारा जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब उनको जो है योजना तो ये कोई उम्र निर्धारित किया गया है। सेकंड इसमें है कि योजना के अंतर्गत उनको कौन सी ऐसी योजना के तहत कौन से ऐसे उनको प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें उनको एक आर्थिक सहायता प्रदान की गई है कि योजना के अंतर्गत उनको एक आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी जो बच्चे इसके अंतर्गत आएंगे। तो जो श्रमिक बालक हैं वो जो है उनको 1000 रुपये प्रति माह उनको दिया जाएगा। और जो श्रमिक बालिकाएं हैं वो कार्य कर रही हैं उनको जो है 1200 रुपीज़
पर मंथ उनको दिया जाएगा। और कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं में जो बच्चे उत्तीर्ण, जो श्रम भी कर रहे हैं और शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, अगर ने 8वीं 9वीं और 10वीं उत्तीर्ण कर ली है तो उनको प्रतिवर्ष 6000 रुपीज़ की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। और यह राशि जो है किसको दिया जाएगा, उनको, उनके जो संरक्षक हैं उनको दिया जाएगा, जिससे कारण वो अपनी आवश्यकताओं को वो पूरी कर सकें। अब कामकाजी बच्चे कौन हो सकते हैं? कामकाजी बच्चे वो हो सकते हैं जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनकी पारिवारिक स्थिति नहीं सही है, पारिवारिक परिस्थितियों की स्थिति को सही करने के लिए वो कार्य करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे बच्चे जिनकी पारिवारिक स्थिति को यहाँ पे भी उल्लेख किया गया है। फर्स्ट, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, या माता है और पिता नहीं है, पिता है और माता है, तो उनकी इस जो है उनको ये जो है योजना के द्वारा लाभ दिया जाएगा। सेकेंड है कि इसमें माता पिता में किसी को क्या हो गई है, कोई ऐसी बीमारी हो गई है, वो सक्षम नहीं है तो उनको जो है इसका लाभ दिया जाएगा। थर्ड इसमें है कि ऐसे माता पिता जिनको दिव्यांग हैं, उन्होंने क्या किया है, वो सक्षम नहीं है, मानसिक रूप से नहीं सक्षम है, तो ऐसे बच्चों को क्या हो जाएगा कि उनको जो है ये आर्थिक सहायता दी जाएगी। और ऐसे बच्चे हैं जिनके भूमिहीन नहीं है, उनको कोई सुविधा नहीं मिली है, ना रहने को घर है, कुछ नहीं है, वो श्रम कर रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, तो अगर वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उनको जो है इसके द्वारा उनको ये जो है लाभ दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि ये कैसे इसकी हम गणना करेंगे, किन कौन कौन से बच्चे आएंगे, तो इसके लिए इन्होंने उल्लेख कर दिया कि उसमें विद्यालय प्रबंध समिति व स्थानीय निकाय के जो प्रतिनिधि होते हैं या कोई ऐसे कामकाज बच्चों के बारे में जानकारी मिले जो कामकाज कर रहे हैं, उनको शिक्षा चाहिए, तो उनको ये योजना में उनको लाभ दे करके शामिल कर दिया जाएगा। अब श्रमिक विभाग के अधिकारी द्वारा जो है वो जांच करेंगे कौन कौन से बच्चे हैं, और हमारे जो है बताया गया है कि 13 मंडल, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में 13 मंडल 57 ज़िले हैं, वहाँ पे ये योजना की शुरुआत की जाएगी। तो ऐसे 57 ज़िलों में जो 2000 बच्चे को शामिल किया जाएगा, जो जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है लेकिन वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो इनको ये जो है ये लाभ इस योजना के द्वारा दिया जाएगा। श्रमिक बच्चों की शिक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने कहा है कि जो मंडल मुख्यालय हैं और उनके द्वारा जो है कुछ अटल आवास योजना भी बनाई जा रही है। ऐसे बच्चों को जिनके कोई भूमिहीन है, ना माता पिता कोई नहीं है, अनाथ है, उनको वहाँ रखा भी जाएगा और वो शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। अब जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, शिक्षा का वादा किया है कि बच्चे जो हैं खूब मेहनत से पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर उनको और भी आवश्यकता पड़ेगी तो और भी बहुत सारे उनकी जो है इस योजना के द्वारा लाभ दिया जाएगा, जो बाल श्रमिक विद्या योजना है। अब मैंने आप लोग को आज जो है बालकों के शिक्षा के संबंधित मैंने ये आप लोग को बताया क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्होंने जो ये योजना बनाई है श्रमिक बालिकों के लिए, अभी तक जो है 8 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई थी। उससे नीचे तक के स्तर के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में उल्लेख किया गया था कि उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसके लिए आप लोग को ये आपका टॉपिक कैसा लगा, आप लोग इस पर कमेंट दीजिए और मुझे बताइए। और जो है अगर आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे और अच्छा लगेगा, तो और मैं भी और इससे संबंधित और न्यू टॉपिक मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच।